सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसके साथ साथ आपको सारा कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए दोस्तों, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे देखिए इसी फॉर्म में है, अगर ऐसे दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करके पहले p और q का वैल्यू निकालेंगे। p और q का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर में p dx। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, इसके बाद इसके जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस में सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस पे फॉर्मूला भी आपको हम लिख दिए। देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे देखिए x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस x को हटाना होगा। x को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम x से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे x से डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई बराबर, x से डिवाइड करिएगा तो x बचेगा x लॉग x। अब इस दोनों को कंपेयर करिए, p का वैल्यू बताइए। देखिए y के साथ मल्टीप्लाई p है, यहाँ पे क्या है 2 बाई एक्स, तो ये p बराबर आ गई आपका 2 बाई एक्स, q बराबर आ गया x लॉग x। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है e टू द पावर में p के जब वैल्यू पुट करेंगे 2 बाई एक्स और डी एक्स। देखिए e टू दी पावर 2 dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। log में कोई भी नंबर आगे अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो ये क्या होगा, इसके पावर में चला जाएगा। तो ये होगा आपका e टू दी पावर में log x स्क्वायर और e log 1 होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है तो क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या है ये, देखिए ये है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, फिर से q का वैल्यू है x लॉग x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है, एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन फिर से अब प्लस में है c। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपका y एक्स स्क्वायर बराबर x का एक्स क्यूब स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स प्लस c। देखिए यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। यहाँ पे वो क्या होता है, आइलेट। तो लॉगरिथमिक पहले आएगा तो इसको एफ लेंगे और इसको जी लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बाई पार्ट्स में एफ को रोकते हैं, यानी कि log x एज इट इज रहेगा, इनटू में इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x पावर 4 बाई 4 माइनस एफ का होता है डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स इंटू में इसका इंटीग्रेशन, तो x पावर 4 बाई 4 और फिर से इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब प्लस c है तो c लिख लीजिए। तो यह आ गया x पावर 4 log x डिवाइडेड बाई 4 माइनस, देखिए x से x एक कटेगा तो x क्यूब बचेगा, तो 1 बाई 4। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो x टू दी पावर में 4 बाई 4 आ जाएगा, x पावर में 4 बाई 4 प्लस c। तो आपका आंसर क्या आया, देखिए ये आ गया y एक्स स्क्वायर बराबर x पावर 4 log x बाई 4
माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आप प्लस सी। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, हो सकता है आपको पता हो या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में ए लिखा हुआ रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व करिए और लास्ट में यहाँ पे एक्स का और वाई का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है, एक्स वाई का, और वो क्या बोलेगा आपको कि इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर लास्ट में आएगा उसमें इसी एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से सी निकल जाएगा और सी का जो वैल्यू आएगा यहीं पे पुट कर दीजिए तो वो हो जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखिए पार्टिकुलर सोल्यूशन तभी वो पूछता है आपसे जब एक्स वाई दे देगा, नहीं तो जनरल सोल्यूशन पूछेगा। तो इस दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, घबराना नहीं है पार्टिकुलर सोल्यूशन से। तो देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन हम करवाए हैं, लेकिन इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ गया। एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आपको है तो समझ लीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अपोजिट यानी कि उल्टा करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए एक्स को वाई से, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये इक्वेशन बनेगा डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, ये बनेगा। तो इस टाइप का भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है और आपको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। तो अब सिंपल क्या करना है आपको, ऐसे ही पी और क्यू का वैल्यू निकालेंगे सेम, इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आपको जो 2 फॉर्मूला बताए हैं इसमें सिर्फ x के जगह पे y और y के जगह पे x लिख देना है। जैसे देखिए इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा e टू दी पावर में p dx है तो dy हो जाएगा। हम बोले हैं ना x को y से, y को x से रिप्लेस करना है। फिर यहाँ पे आइए y है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx है तो dy प्लस c। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे।